कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें शोर नहीं करती। आग जलते समय आवाज करती है, पर प्रकाश बिल्कुल चुप रहता है। और मन का प्रकाश, वो भी बिल्कुल चुप ही जन्म लेता है। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से, जहां एक लड़का रोज रात को एक दिया जलाता था। वो कोई तांत्रिक नहीं था, न योगी, न साधु। बस एक लड़का जिसे अपने भीतर की बेचैनी से बचने की कोशिश करनी थी। वो दिए की लौ को स्थिर नजरों से देखता और कुछ ही मिनटों में उसका मन भी उसी लौ जैसा स्थिर होने लगता। उसे समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है, पर उसे अच्छा लगता था। वो लड़का नहीं जानता था कि वो वही कर रहा है जिसे योग परंपरा में त्राटक कहते हैं, एक साधना। इतनी सरल कि कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, और इतनी शक्तिशाली कि प्राचीन भारत में इसे दिव्य शक्ति जागरण की आधारशिला कहा गया है। त्राटक का मतलब है बस एक बिंदु को देखना, पर उसके भीतर काम होने वाली प्रक्रिया उससे कई गहरी है। आप आंखें स्थिर करते हैं और आपके विचार वो खुद ब खुद शांत होने लगते हैं, जैसे कोई अंदर से मन की रफ्तार की चाबी घुमा दे। योगियों का मानना है कि जब आपकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब आपका मन भी स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है, तभी मनुष्य में छिपी असाधारण शक्तियां बाहर आती हैं। पर सुपर क्षमताओं का मतलब क्या? उड़ने लग जाओगे? दीवारें तोड़ दोगे? नहीं भाई, बॉलीवुड वाली सुपर पावर की बात नहीं हो रही। असली शक्तियां अंदर पैदा होती हैं। एकाग्रता की शक्ति, अनुमान की शक्ति, सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने की शक्ति, दूसरों की भावनाएं पढ़ने की क्षमता, तेज स्मृति, गहरी अंतर्दृष्टि, और वो शक्ति जो सबसे दुर्लभ है, स्वयं को देख पाने की क्षमता। और ये सिर्फ योग की कहानी नहीं। जैन परंपरा में इसे अलग नामों से समझाया गया है, पर प्रक्रिया वही है, दृष्टि को एक जगह टिकाना। वहां इसे द्रव्य ध्यान, प्रेक्षण, स्मरण या सामायिक में दृष्टि निग्रह जैसे नाम मिलते हैं। जैन ज्ञानियों का कहना था कि जब नजर स्थिर होती है तो कर्मों के कंपन धीमे हो जाते हैं, मनुष्य के भीतर की धूल बैठने लगती है और आत्मा का प्रकाश ऊपर आ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बौद्धों के यहाँ भी कुछ वैसा ही मिलता है। गौतम बुद्ध ने इसे समथा और एकाग्र चित्तता की साधना कहा था। भिक्षु एक सफेद बिंदु, काले चक्र या कभी-कभी दीपक की लौ को देखते थे, ठीक वही जो योग में त्राटक कहलाता है। और ये अभ्यास इतना प्रभावी था कि बुद्ध ने कहा था कि जब नजर स्थिर होती है, तब संसार की गति रुकने लगती है। तीनों परंपराएं एक ही बात पर सहमत हैं। जिस दिन मनुष्य अपनी दृष्टि पर विजय पा लेता है, उसी दिन वो अपने भीतर की शक्तियों को खोलना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे, अच्छा, ये शक्तियां आती कैसे हैं? क्या कोई बटन है? बटन तो नहीं, पर प्रक्रिया बेहद वैज्ञानिक है। जब आप लौ या किसी बिंदु पर बिना झपकाए ध्यान करते हैं, तब आपकी आंखें धीरे धीरे पानी छोड़ने लगती हैं। ये प्राकृतिक शुद्धि है जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। आपकी ब्रेन वेव्स तेज बीटा से धीरे धीरे अल्फा और थीटा में उतरने लगती हैं। और ये वो मोड है जिसमें इंसान की क्रिएटिव इंटेलिजेंस जागती है। स्टूडेंट देखते हैं कि उनकी याददाश्त तेज हो गई। उद्यमी देखते हैं कि उनके अंदर निर्णय लेने की क्लैरिटी बढ़ गई। कलाकार कहते हैं कि उनकी इंट्यूशन इतनी साफ हो गई कि जैसे मूर्ति खुद पत्थर से बाहर निकलने लगे। और आध्यात्मिक साधक कहते हैं कि उन पर अंतर्दृष्टि की बारिश होने लगती है। क्या ये सुपर पावर है? बिल्कुल है, बस इनका कोई मार्वल वाला नाम नहीं है। जैन परंपरा कहती है कि ये अभ्यास आपको अंतर्दर्शन देता है, यानी आप अपने विचारों के जन्म को देख पाते हैं। बौद्ध परंपरा इसे विपस्यना का द्वार कहती है, यानी विचारों के बीच की खामोशी तक पहुंचने का रास्ता। और योग परंपरा इसे तृतीय नेत्र जागरण की पहली सीढ़ी मानती है, क्योंकि जब दृष्टि स्थिर होती है, तब आपके भीतर की स्क्रीन एक्टिव होती है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। प्राचीन पुस्तकों में कहा गया है कि त्राटक से अदृश्य दृश्य होने लगता है। इसका मतलब भूत प्रेत नहीं,
इसका मतलब है कि आपको लोगों की मनस्थिति बिना उनके बोले समझ आने लगती है। आप उन संकेतों को पकड़ने लगते हैं जो सामान्य लोग मिस कर देते हैं, और आपके फैसले इतने सटीक हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि यार, इसके पास कोई खास शक्ति है क्या। असल में शक्ति एक ही है, स्थिर मन। और हाँ, त्राटक से डरने की जरूरत नहीं। ये कोई खतरनाक साधना नहीं है, बस इसे धीरे धीरे आदर से करना चाहिए। 3 मिनट से शुरू करो, फिर 5, फिर 7, पर जोर मत लगाना। ये युद्ध नहीं है, ये एक मुलायम सा ताना बाना है जिसमें आपकी आंखें और आपका मन एक दूसरे को समझना सीखते हैं। योग, जैन और बौद्ध तीनों कह रहे हैं, सुपर पावर उस मन की होती है जो स्थिर हो, और त्राटक उस स्थिरता का सबसे आसान द्वार है। अंत में वही लड़का जो हर रात को दिए को देखता था, कुछ महीने बाद उसने महसूस किया कि उसकी घबराहट खत्म हो रही है, उसका गुस्सा कम हो गया, वो लोगों की बातों के पीछे की भावनाएं समझने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो खुद को समझने लगा। उसे पता नहीं था कि ये कोई सुपर क्षमता है, पर सच तो यही है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी क्षमता है अपने भीतर के ब्रह्मांड को साफ देख पाना। अगर वही लड़का आज आपके सामने खड़ा हो तो शायद यही कहेगा कि अगर आप अपने मन पर राज करना चाहते हैं तो पहले अपनी दृष्टि को साधो। जिस दिन आपकी आंखें स्थिर हो गईं, उसी दिन आप साधारण से असाधारण बनने की राह पर चल पड़े। और शायद यही त्राटक का असली रहस्य है।